जो ख्वाजा साहब कम्युनिटी है अंग्रेज़ों के आने से पहले बरसगीत में बड़े कोई ये रिस्पेक्टेबल सिटीजन थे, बड़े इनकी इज्जत की जाती थी। ये भी देखा गया है कि जजेस अपॉइंट किए गए ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से, जिन्होंने इस कम्युनिटी को पोल्यूशन कहा। यार ये मगरिब पार्ट ना मुझे पढ़ाया करो, हमारे माशरे में तो यही कहा जाता। यार कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, कितना टाइम लगा देते हो। यार ये इशारे पे जो है ना वो खुसरो ने सारे रास्ता बंद किया हुआ था और हर बंदे को रोक रहे थे, उसकी वजह से लेट हो गए। यार कोई मतलब ठीक है रास्ता बंद किया था, लेकिन तुम कोई अच्छे अल्फाज भी यूज़ कर सकते हो। हमारे माशरे में इनके लिए इतने बेहतरीन ख्वाजा सिराज ऐसे इस तरह की टर्म्स हैं। यार ये मगरिब पार्ट ना मुझे पढ़ाया करो, हमारे माशरे में तो यही कहा जाता, हर बंदा यही मगरबी कहता। पार्ट ये नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि वो है जो तुम बोल रहे हो, जिसकी तुम एग्जीक्यूशन कर रहे हो। क्योंकि हमारे माशरे में तो इनको ख्वाजा सराही कहा जाता है और बहुत काबिल इज़्ज़त हैं। ये जो मगरिब था, जब इसने बरसगीर में यहाँ आके हुकूमत संभाली और कब्ज़ा किया, तो इसको जो है वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी से ख़ास तकलीफ़ थी। क्योंकि इनका जो कानून था उस ज़माने में ब्रिटिश का, वो ख़ासकर इनके मज़हब से आ रहा था। तो इन्होंने थर्ड जेंडर को कभी कंसीडर ही नहीं किया। तो देखा ये गया है कि जिस मगरिब की तुम बात कर रहे हो, तो उसी मगरिब ने इनको इमोरल कम्युनिटी कहा। इनको जो है जब 1850 से पहले, जब तक पंजाब में ख़ासकर इनका कब्ज़ा नहीं हुआ था, उससे पहले ख्वाजा सरा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो गुज़र बसर करते थे और बड़े काबिल इज़्ज़त थे। लेकिन 1850 के बाद एक स्पेशल हेट्रेड आई इनके हवाले से, और इनको क्रिमिनलाइज़ करने की कोशिश की गई। इसके ऊपर पूरी कमेटी बनी, जिसने जो है वो इनको इनकी जो शनाख्त थी उसको मस्क करने की कोशिश की। तो इवन ये भी देखा गया है कि जजेस अपॉइंट किए गए ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से, जिन्होंने इस कम्युनिटी को पोल्यूशन कहा। तो ये मगरिब की सोच है, जिस तरह तुम्हारी सोच है, तो ये मगरिब ने कहा था। और इसकी वजह सिर्फ साफ ये नज़र आती है कि मगरिब को जो ब्रिटिश एम्पायर थी, या जो ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में जो थी, उसको इनकी जो एक कंसोलिडेशन थी उससे ख़तरा था। उन्हें पता था कि हमारा जो रूल है उसकी बका के लिए हमें तमाम जो पैरेलल फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। और जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी थी, उनका जिस तरह वो एक पूरी कंसोलिडेशन है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन साम्राज्य कुव्वतों के लिए, उन बरतानिया वालों के लिए एक पॉलिटिकल फोर्स थी, जिसको वो दबाना चाहते थे, क्रश करना चाहते थे। इसी सिलसिले में उन्होंने 1871 के अंदर जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट्स निकाला, वो इस बात की खिलाफ वर्जी है। उन्हें ख्वाजा सरा कम्युनिटी की कंसोलिडेशन से मसला था, क्योंकि वो इनके सामने जो है वो सीसा पलाई दीवार बन के आ जाते थे। तो वो साफ ये लिखता है कि उसके अंदर जो क्रिमिनलाइज कम्युनिटी है उसके साथ ख्वाजा सरा लिखा गया। उनकी जो रक्स था, उनका जो किरदार था, उसको फहश करार दिया गया और उनको क्रिमिनलाइज करार दिया गया। और उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी और जो आज का काम काज थे, उनसे उनको निकाल दिया गया और कहा गया कि ये लोग तो पोल्यूशन है माशरे के लिए, और ये सो कॉल्ड काबिल एहतराम माशरे का हिस्सा नहीं है। और उनकी पैदाइश को जो है वो बतौर जुर्म तस्वुर किया गया, और जिसकी बुनियाद पर उनको अवामी मकामात पर आने से पाबंदी सामना करना पड़ा। और ये ब्रिटिश की एक लेगेसी है जिसकी तुम बात कर रहे हो, खुसरा कह कर इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स बोल के। चलो यार ख्वाजा साहब भी कह लें, तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जो ख्वाजा साहब कम्युनिटी है अंग्रेज़ों के आने से पहले बरसगीत में बड़े कोई ये रिस्पेक्टेबल सिटीजन थे, बड़े इनकी इज्जत की जाती थी। बिल्कुल, सिर्फ बरसगीर नहीं बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड, इंडोनेशिया वाली तरफ, सब में बड़े रिस्पेक्टेबल सिटीज़न थे। बल्कि ये तो जो आपके ख़ास हरम होते थे उनके सरदार होते थे। फिर उसके बाद ये, जैसे मैंने कहा, मोस्ट ट्रस्टेड सर्वेंट्स थे, ये टीचर्स थे, ये इवन सिपा सलार थे। इसको उनको सिपा सलार पसंद है तो सिपा सलार थे। और एक एग्जांपल दूं, अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ही जांबाज सिपा सलार, जिसका नाम जो है मलिक कफूर था, वो ख्वाजा सरा था। और उसकी बहादुरी के जो है वो एग्जाम्पल आज भी दुनिया देखती है। तो ये जहाँ तक बात है अंग्रेज़ों के आने से, तो अंग्रेज़ों के आने से पहले ये रसूमात में शिरकत करते थे और इस माशरे का एक हिस्सा थे। और ये हर किस्म का जो इवेंट आता था, चाहे दुशहरा हो, चाहे कोई उर्स हो, चाहे कोई होली हो, उसमें जो मेन पार्ट होते थे वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी होती थी। और इनको बड़ी काबिल इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। यार माजी
माजी माजी है। आप हाल की बात करें तो ना ये कुछ पढ़ते हैं, ना ये कोई बिजनेस करते हैं, तो इनको कैसे आप एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन यार कहा जा माजी सकता है? माजी की जो रूट्स हैं उसको टटोलना बहुत ज़रूरी है। इनको जो आज नहीं पढ़ाई कर रहे उसके पीछे भी बहुत वजह ये 1871 वाला एक फरसुदा एक्ट है और अंग्रेज़ों की वो फरसुदा सोच है जो इनको कभी कबूल ही नहीं कर सकी। कभी इनके नाम डिफरेंट कर दिए, फिर कभी ये किया गया कि इनकी जो इनकम थी, क्योंकि वो रक्स करके वो एक मुआशरे का हिस्सा बन के अपनी इनकम कमाते थे। जब आपने उनको मुआशरे से बिल्कुल डिसफ्रेंचाइज कर दिया, आपने उनका अपने सो कॉल्ड मुआशरे में आने पर पाबंदी लगा दी, तो वो किस तरह तालीम का हक हासिल करेंगे, वो किस तरह रोज़गार का हक हासिल करेंगे। और अब तो ये हाल हो गया, इस अंग्रेज़ों की जो लेगेसी यहाँ इस मुल्क में पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में छोड़ गए हैं, इसके पीछे तो वो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। इस टाइम ख्वाजा सराह देखा गया है कि केपी में, पंजाब में और इंडिया में भी इनको जो है वो गोलियां मार दी जाती हैं। सिर्फ 2016 का वाक़या बताऊं तो एक ख्वाजा सराह को गोली लगी हुई थी और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करने से नहीं की, जिसकी वजह से वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जो है फोत हो गई। तो बात इतनी सी है कि जब उनको सर्वाइवल का मसला है तो वो किस तरीके से तालीम हासिल करें। माशरे में उनकी इज़्ज़त ही नहीं है, माशरे में उनको कबूल ही नहीं किया जाता, तो किस तरीके से वो तालीम हासिल करें। और जहाँ तक तालीम की बात है तो मैंने उस हिस्ट्री की बात की और आज की बात करता हूँ। आज इंडोनेशिया में जो मुतजन्निस अफराद हैं उसकी एक लीडर जो है वो इस टाइम पार्लियामेंट में उनकी आ चुकी है। तो तुम किस तरह कह सकते हो कि अगर इनको अगर अपॉर्चुनिटीज़ ना दी जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी जाए तो ये तुम्हारा और मेरा मुकाबला क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। अब तुम जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंच गए हो, तुमको एक कानून भी बता दोगे भी इनके कानून भी है इनके हवाले से कोई पाकिस्तान बिल्कुल में? बिल्कुल पाकिस्तान का, बल्कि जो पाकिस्तान ने कानून पास किया वो तुम्हारे अंग्रेज़ों से कहीं ज़्यादा तरक्की पसंद कानून है। 2018 में जब पाकिस्तान ने जो मुतनज़्ज़िस अफराद के हवाले से एक्ट 2018 पास किया तो उसमें इनको रिकगनाइज़ किया गया और कहा गया कि बग़ैर किसी मुआयने के अगर कोई शख्स अपने आप को इस जेंडर से कह रहा है तो उसको तस्लीम किया जाएगा। इसी तरीके से उनके शनाख्ती कार्ड बनेंगे, उनको जो है वो बाख्तियार बनाया जाएगा और उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वो रोज़गार है, चाहे वो तालीम है। और इसी हवाले से 2009 में सुप्रीम कोर्ट की एक प्रॉपर जो है वो उसका फ़ैसला भी है जिसमें उसने इनके शनाख्ती कार्ड बहाल किए, जिसका मतलब ये है कि इनको वोट का हक़ दिया, इनको सियासी दायरे में आने का हक़ दिया और ये कहा गया कि इनको जो है वो पाकिस्तान का बराबर शहरी समझा जाए जो पाकिस्तान कहता है। यार कानून से याद आया, मैंने भी आज ना एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, वो एक केस चल रहा था मेरे एक वजीर का, तो उनके सामने पेश होना था क्या मुझे। नाम है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? रीम शरीफ। तो यही रीम शरीफ जो है, तुमने कहा कि ये पढ़ते नहीं हैं, ये भी उसी कम्युनिटी का हिस्सा है और इसको भी तुम्हारी तरह की सोच की वजह से 2012 में अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन आज देखो उसकी जाफशानी ने और उसकी कम्युनिटी के एक जो आपस में कंसोलिडेशन है उसने मेक श्योर किया कि वो इस ओहदे पर पहुंच गई है।